इसे विडंबना ही कहिए कि सरकार द्वारा अरबों खरबों के विकास कार्यों का दावा करने के बावजूद भी चंबा मुख्यालय के बीचों बीच पक्काटाला के लोगों को डर और दहशत के माहौल में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। सरकार के अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए और उनके जीवन यापन के समुचित साधन जुटाने के दावों के साथ साथ उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बड़ी बड़ी बातें वर्तमान में केवल कागजी आंकड़ों और दस्तावेजों का पुलिंदा बनकर रह गई है। साहब, चंबा के संस्थापक राजा साहिल वर्मन ने 1000 वर्ष पूर्व शायद इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके द्वारा बसाया जा रहा ये चंबा नगर कालांतर इस प्रकार अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़कर अपने अस्तित्व के विकृत रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे साहब, अगर गहनता से अवलोकन किया जाए तो समूचा चंबा नगर भूस्खलन की जद में है। एक ओर जहां रावी नदी है तो वहीं दूसरी ओर साल नदी के ऊपर का समूचा क्षेत्र भूस्खलन की प्रकाष्ठा के चलते डेंजर जोन में परिवर्तित हो चुका है, जहां आए दिन थोड़ी सी बारिश के पश्चात भी पत्थर और मिट्टी गिरने के चलते लोगों के घरों के आंगन तक भी इस भूस्खलन की भेंट चढ़ चुके हैं। खतरे की इस परिधि से डरकर बहुत से मोहल्लों के लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर आशियाना बनाने को विवश हो चुके हैं और अधिकांश लोग अभी भी अपने घरों में दहशत भरे माहौल में जीने को मजबूर है। पक्काटाला में सदर थाना व पशु चिकित्सालय स्थित होने के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अपना उपचार करवाने के लिए आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस मार्ग से ही करते हैं। साहब, पक्काटाला बालू तक के मार्ग का अत्यधिक महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है कि शहर का मुख्य शमशान घाट इसी क्षेत्र के भगोत में स्थित है, जहां अंत्येष्टि के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। सुल्तानपुर में महाविद्यालय होने के कारण शहर के सैकड़ों बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी मार्ग को प्रयोग में लाते हैं, जबकि नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये मार्ग उत्कृष्ट विकल्प की पूर्ति करता है। बावजूद इसके इस मार्ग की दुर्दशा और भूस्खलन के चलते न केवल पक्काटाला मोहल्ला वासी अत्यंत कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, अपितु प्रतिदिन हजारों की संख्या से गुजरने वाले राहगीरों को भी मौत का दरिया पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय दुखद बात है कि पगडंडी के ऊपर से गिरते पत्थरों से आए दिन घायल होने वाले लोगों के अतिरिक्त इस मार्ग पर पत्थरों के गिरने से राहगीरों को मौत का ग्रास भी बनना पड़ा है। स्थानीय मोहल्ला वासियों, जिनमें अधिकांश लोग सफाई व्यवसाय से जुड़े हैं, व अन्य राहगीरों के बार बार सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी इस दिशा में वर्षों से कोई भी सार्थक और प्रभावी पग नहीं उठाए जाने के कारण लोगों में व्यापक रोष है। संबंधित विभाग की उदासीनता का आलम ये है कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन गुजरने वाले इस मार्ग पर सोमवार को हुए भूस्खलन के मलबे को 24 घंटे से भी अधिक अवधि तक नहीं हटाया गया है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि पक्काटाला में होने वाले निरंतर भूस्खलन के बचाव के लिए सरकार द्वारा स्थायी हल खोजा जाए और उसे शीघ्र अमली जामा पहनाया जाए, ताकि लोगों में डर, दहशत और मौत का भय समाप्त हो सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से अजीम आलम की रिपोर्ट।